जग जननी माँ अंबिका मोय लगी तुम्हारी आस। आज सभा के बीच में माँ तेरे तेरो दास, तेरे तेरो दास मात अरदास सुनो तुम मेरी। भमर बीच में मात आज नाव पड़ी है मेरी। तो दुर्गा मात हमार शरण में पड़ो ब्रजेश कुमार। सेवक अपनो जान भमर से नाव करो उस पार। आदरणीय श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि अकल से काम करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं रहता। तो दुखी कैसे नहीं रहता, तो जरा गौर करें। एक राजा के पास में एक बहुत ही वृद्ध हाथी था, बूढ़ा हाथी। पूरे गांव के लोगों को उसने इकट्ठा किया और जवाब दिया कि इस हाथी की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि किसी तरीका से हाथी मर न जाए। और अगर हाथी मर गया तो किसी ने जो हमारे पास ये खबर आकर के दी कि हाथी मर गया तो हम उसे मरवा देंगे। गांव के लोग सेवा कर रहे कि हाथी मर न जाए, और हाथी जिंदा रहे तो कब तक जिंदा रहे, एक दिन वो मर गया। और जब मर गया तो पूरे गांव के लोग बैठ करके रो रहे हैं कि अब राजा के पास खबर करने कौन जाए। एक चालाक आदमी आ गया और कहने लगा, पूरे गांव के लोग रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया कि राजा के पास कोई खबर करने जाएगा कि हाथी मर गया तो वो उसे मरवा देगा। बोलो तो तुम काहे को मरे जा रहे, हम जा रहे, हम खबर करके आएंगे। चल दिया और राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज आपका जो हाथी है ना, हाँ क्या हुआ हाथी को? बोले कुछ नहीं, लेटा है। कि बेसुध होकर लेटा हाथी और वो कान भी नहीं हिलाता है। आंख उस मारे चाहे तेरे वो पैर भी नहीं चलाता है। चालाक आदमी कहने लगा, महाराज आपका हाथी लेटा है, चाहे मारे चाहे टेरे, लेकिन वो कान भी नहीं हिलाता। आराम से पैर पसारे हैं, आराम से पैर पसारे हैं, एक समझदार वो हाथी है। देखा मैंने सूंड से हाथ लगाए, भाई सांस तलक ना आती है। जवाब दिया, महाराज हाथी लेटा है, आराम से लेटा है, चाहे मारे चाहे टेरे, लेकिन वो कान भी नहीं हिलाता है। जवाब दो, हमने सूंड से हाथ लगाया कि देखो तो उसे सांस भी नहीं आती। राजा बोले, इसका मतलब हाथी मर गया? चालाक आदमी कहने लगा, महाराज जी तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथी मर गया। चला गया और पूरी बात जब कहेगो तो राजा के दिमाग में जाई कि आदमी बड़ू चालाक है। पूरी बात कहेगो और जिंदा चलोगो। बुलाया और जवाब दो, जाए बुलाओ, इसे हम कुछ इनाम देंगे, ये बहुत चालाक आदमी। और जैसे ही इनाम को ना सुनो तो दरोगा जी बुलाए के लिए गए। रास्ता में जब पकड़ लो जब कही कि राजा के पास चलो, चले। दरोगा जी समझ गए कि जाए कुछ इनाम मिले। तो दरोगा जी बोले, तुम्हें मालूम है क्या, यहाँ का नियम कुछ और है। कौन सा नियम है? तो दरोगा जी बोले, तो कहे दरोगा ये भाई, जो इनाम यहां से पाता है और आधा हिस्सा मेरा होता है, आदर से देकर जाता है। दरोगा जी कहने लगे, जो भी इनाम यहां से मिलता है तो आधा हिस्सा उसमें से मेरा होता है।
आगे बढ़ के दीवान मिले, बोले चौथाई मेरा है। मंत्री बोले मेरा भी है, बच जाए वो सब तेरा है। जवाब दो दरोगा जी ने कि आधा हिस्सा तो मेरा है। दीवान जी बोले आधो जो बच जाए तामे से आधो हमाओ है। मंत्री बोले और जो कुछ बचे सो हमाओ है, और जो न बचे तो कोई बात नहीं, जो आतो है इनाम पातो है सो खाली हाथ जाता। मैंने कि ठीक, चले गए। अब जब राजा के पास गए तो राजा कहने लगे तू भाई बड़ा चालाक आदमी है, तूने सारी बात बता दी लेकिन चालाकी से जिंदा बच गया, चला गया। ऐसा करो कुछ इनाम मांगो। बोलो अब महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं मांगो, क्या चाहिए आपको? तो चालाक आदमी बोलो दो हाथ जोड़ के महाराज और कुछ ना चाहिए, एक इनाम दे दो। कहा कि 100 जूता केवल चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए। 100 जूता केवल चाहता हूं, गर होए मेहरबानी इतनी, और जीवन भर को ये काफी है मेरी औकात भला कितनी। और कुछ नहीं चाहिए। चालाक आदमी बोलो केवल 100 जूता दे। राजा सोचने लगो जो है क्या? जवाब दिया महाराज हमारी भला औकात क्या है, 100 जूता हमें चाहिए। बस दया धामिए दया करो, दया धामिए दया करो, सेवा में करूं बताओ कितनी। नर नारी करें पढ़ाई को खुश होवेगी मेरी पत्नी। जवाब दिया कि महाराज केवल 100 जूता हमें चाहिए इनाम में, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी बात जब सुनी राजा बोले चलो कोई बात ना, ऐसो करो हो सकते जे जूता जाने कमू पहन ना पाए, गरीब आदमी है, इसे ले जाओ बाजार में और बढ़िया बढ़िया जाए खूब अच्छे कीमती जूता पहनाओ। बोलो सोना है 100 जूता हमारे मारो। राजा को क्रोध आ गया और जवाब दिया कि जे हम जाए इनाम दे रहे, जो जूता खाए वो चाहे रहो, जवाब दो जाओ लगाओ जाके 100 जूता। तो जूता लेके जैसे ही आदमी आगे बढ़ो तो बोलो रुक जाओ, सब इनाम हमाओ ही धो रहा हूं। बोले दरोगा जी आधा हिस्सा तो आपका है, और छोटो या बड़ो पसंद करो देखो जे कौन नाप का है। छोटो या बड़ो पसंद करो देखो ये कौन नाप का है। जवाब दिया महाराज इनाम में पूरा मेरा इनाम नहीं है। दरोगा जी से कही इधर आओ, आधा हिस्सा तो आपका है, आपका हिस्सा हम कैसे खाएं? हिस्सा तो सुदामा ने खाया था जो भर घर भीख मांगी, दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अब 50 दरोगा जी में लगवाए और दरोगा जी के बाद दीवान जी से कही आप आओ, चौथाई तुम भी ले लीजिए, ये धर्म का नहीं पाप का है, और मत बचा हुआ मंत्री को दो, इसमें क्या मेरे पाप का है। सबे पिटवाओ, रे कहीं 50 दरोगा जी को दो, 25 दीवान जी को दो, और जो बच गए 2500 मंत्री को दे दो, हमारे पापा को जम का है। सबे पिटवाए के और चल दिया। राजा सोचने लगो जू बड़ो चालाक आदमी, सबे जूता लगवाए और चुपचाप चलो गो। राजा ने कही इसे दोबारा फिर बुलाओ।
अब कोई और बड़ा इनाम इसे देंगे, हम अपनी तरफ से देंगे, मांग तो कुछ पाइए ना। दोबारा बुलवाओ। और जब दोबारा बुलवाओ, जैसे ही रास्ता में दरोगा जी मिले तो मैंने पूछी धीरज से, कहो दरोगा जी कोई हिस्सा है? दरोगा जी नाराज हो गए, जवाब दिया, जा रहो कि इन बातें कर रहे हो बिना मतलब। पिटवाओ और हिस्सा बता रहा है। जैसी कचौर अंगेला बड़े दीवान जी मिले, जवाब दो, बोलो अब तुम्हारा कितो हिस्सा है? कान लगो, चुप्पा सीधो चलो जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। जाए कि जब वहां पहुंचे हैं राजा के पास, हिस्सा किसी ने नहीं मांगा, तो सबको पिटवा कर चल दीना। राजा ने सोचा चतुर बड़ा, और फिर से बुलवा कर गद्दी के नीचे उसको कर लिया खड़ा। उसके बाद उसकी अकल की तरफ देख करके, उसकी बुद्धिमानी की तरफ देख करके राजा ने मंत्री ही उसको कर लेना, मंत्री उसको ही कर लेना। राजा ने कीना हुक्म कड़ा, एक हार गले में डाल दिया, हीरा पन्ना से हुआ जड़ा। आखिर अपने मंत्री को निकाल दिया और उस चालाक आदमी को ही अपना मंत्री बना लिया। तो कहने का मतलब है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम, जिसकी बुद्धि है उसी का बल है, बिना बुद्धि के बल नहीं होता।